आपका नाम एंड शहर? मेरा नाम दिव्या जैन है और मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप धौलपुर से हैं, तो फिर आपका हाँ। जयपुर कैसे आना हुआ? बिकॉज मेरा मेन जैसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो मेरे पापा ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है। तो जयपुर से मैंने ऑलरेडी अपना 11th और 12th किया था, तो दे आर मोर कंफर्टेबल कि मैं जयपुर से अपनी आगे की एजुकेशन करूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ILM कॉलेज को चुना, क्योंकि मुझे यहाँ का मतलब बजट भी सही लगा जितना मेरा बजट था, एंड ROI मुझे इसका बेटर लगा था। ठीक है। आप अभी कौन सी ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर। आप PGDM स्टूडेंट है, राइट? हाँ। ठीक है। तो आपने PGDM क्यों चूज किया और इसमें आप अपना करियर कैसे प्लान कर रहे हैं? जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन में BBA किया था, एंड BBA के बाद दो ऑप्शन होते हैं मेनली, या तो MBA कर सकते हो या आप PGDM कर सकते हो। बट PGDM का मेरा ऑलरेडी माइंडसेट पहले से था, क्योंकि PGDM जो है आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। Okay. आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसको डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सॉफ्ट स्किल्स। तो इसीलिए मुझे PGDM थोड़ा बेटर लगता है MBA से। प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है और अपना खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। अभी आप अपना करियर किस फील्ड में प्लान कर रहे हैं PGDM के बाद में? अभी सेकंड ईयर में हमें स्पेशलाइजेशन चूज करनी होगी, तो उसमें मेरा फाइनेंस का ही प्लान है, क्योंकि आगे जाके भी मुझे फाइनेंस में ही करना है। तो जैसे यहाँ पे डुअल स्पेशलाइजेशन होती है, तो फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, क्योंकि फाइनेंस के साथ आजकल डेटा एनालिटिक्स बहुत चल रहा है, तो इसीलिए। और यहाँ की एक बात अच्छी है कि वो एनालिटिक्स प्रोवाइड करा रहा है। हाँ। तो इसीलिए मुझे फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जाना है, और यही मेरा करियर प्लान है अभी। ठीक है। आपको, जैसे आपने फाइनेंस का प्लान किया है, फाइनेंस में आपको क्या लग रहा है अभी इंडिया में क्या ट्रेंड है? क्योंकि मैं अब्रॉड तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, इंडिया में आपको क्या लगता है क्या सैलरी पैकेजेस का भी ट्रेंड है? अभी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आपको 6 to 7 लाख मिल जाता है एक PGDM एक स्टूडेंट को इजीली। यस। ठीक है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि हाँ फ्रेशर कि आप कितना एक्सपीरियंस है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी और आगे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। आपने IILM ही क्यों चूज किया? बिकॉज आपको आना तो जयपुर था, जयपुर में मल्टीपल PGDM ऑप्शंस भी हैं, MBA के ऑप्शंस भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन आपका ऐसे क्या की फैक्टर्स थे जो आपको लगा कि IILM can be the place for you? Okay, so first one was ROI, as like I said it, and second was जैसे मैंने यहाँ जब विजिट किया था, तो इन्होंने मुझे बताया था कि कैसे मुझे एक चीज अच्छी लगी थी कि आपका मेंटोर सेशन होता है। लाइक आपको एक मेंटोर दिया जाता है, असाइन किया जाता है, जो आपके मतलब पूरी एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखता है, मतलब देखता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, लाइक यू हैव वन टीचर विद यू, जिसके पास आप जा सकते हो एनी टाइम। तो मुझे मेंटोर सेशन अच्छा लगा था। सेकंड वाज लाइक यू आर फ्री टू कंडक्ट एनी एक्टिविटीज, कि मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को आगे मोटिवेट किया जाता है कि आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करो एंड अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तो सेकंड मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। एंड थर्ड वाज लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट काफी मुझे फ्रेंडली लगा था। सारे जितने भी टीचर्स थे बहुत फ्रेंडली थे। लाइक जैसे हम कभी जा रहे हैं तो वो बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक यू आर गोइंग फॉर एनी कंसर्न, दे आर रेडी फॉर इट, दे आर रेडी फॉर सॉल्विंग इट। ठीक है। और अभी आपका फैकल्टीज में का हमने, जैसे आपने एक पॉइंट रखा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं गया हूँ, विजिट किया है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बच्चों को कि है ना, फैकल्टीज फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, क्योंकि पता चला आपने एक फैकल्टी से बॉन्ड बनाया, एक महीने बाद वो छोड़ के चली गई दूसरी फिर फैकल्टी से, तो फिर कभी हो ही नहीं पाता, और उसका जो डायरेक्ट नुकसान होता है वो बच्चे की पढ़ाई पर होता है। आपको कभी ऐसा कोई चैलेंज यहाँ पे आया हो? नहीं, ऐसा तो कोई चैलेंज नहीं था। जो फैकल्टी स्टार्टिंग से हमें पढ़ा रही है वो अभी भी हमें पढ़ा रही है। अच्छा, वो रेगुलर है? हाँ। ठीक है। और उनका क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या फिर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या पढ़ाने का तरीका सही नहीं है? नहीं, बट जितना, जैसे अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है, तो जितना अभी तक मैंने देखा है, तो मुझे जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो मुझे सारे टीचर्स का बिहेवियर अच्छा लगा, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बेटर है। लाइक आप कुछ भी फाइनेंस में भी, क्योंकि अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो अगर आपको किसी से भी रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। तो ये उनका एक्सपीरियंस काफी बेटर है। ठीक है। और फाइनेंस के अंदर आप अभी क्या कोई केस स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, या कैसे आपने सोचा है कि ठीक है मेरे को 6 से 7 लाख का पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन आपने अपने माइंडसेट में, बैक ऑफ योर माइंड आपने सोचा होगा कि नहीं यार 6-7 में मेरे को सेटल नहीं होना है, मेरे को कहीं ना कहीं 14 या 15 लाख रुपए के पैकेज पे देखना है, तो वो आप कैसे अचीव करेंगे? आपने कुछ सोचा है इसके लिए?
इसके लिए जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमें केस स्टडीज कराई जाती है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई जाती हैं कि कैसे एक एक्चुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखती हैं और कैसे उसे एनालाइज करते हैं। जैसे अगर मैं एक एक्टिविटी की बात करूँ तो हमें एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें हमें 5 कंपनीज को कंपेयर करना था। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी रेशियो एनालिसिस, जिससे हमें भी पता चला कि रेशियो एनालिसिस एक्चुअल में किया कैसे जाता है और इन कंपनीज उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। तो उसमें हमें काफी हेल्प होती है कि कोई भी हमें केस स्टडीज वगैरह दी जाती है, कोई भी हमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड लुक्स लाइक। ओके, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट को IILM को मार्क्स देना है आउट ऑफ 10 तो आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? आई वुड रेट इट 8 8 और 8.5। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।